आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे कि बच्चों को कैसे लिखना है यूपी बोर्ड में और जो अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकें। और सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे पहले आप छोटे से बॉक्स में इस फॉर्मेट में लिखिए और एग्जामिनर जो होता है वो चेक करने के लिए सिर्फ यही यही शब्द देखेगा, तुम्हारे यही मेन चीज़ होते हैं। और जो हमें बाद में भी लिखना होता है वो भी हम इसमें यही लिखना होता है हमें, देखो और कुछ नहीं है। बस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, आप सब बच्चे यही याद कर लीजिए और यही लिख के, और इसमें जो ये ऊपर लिखा होता है यही हमें इसमें लिखना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ये किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे बड़े बड़े लफ्ज़ों में अक्षर में लिख देंगे जीवन परिचय। फिर हम डालेंगे जिसका हम लिख रहे हैं, तो हम डालेंगे पहले गोस्वामी तुलसीदास। तो अब इनके जन्म के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1511 ईस्वी में। स्थान था उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में। इनके पिता का नाम था आत्माराम, माता का नाम था हुलसी, और इनका निधन हुआ था 1623 ईस्वी में। बस यही याद करना है। और साहित्यिक कार्य सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है इनके, सबसे पहले हमें ये देखना है। फिर हम ये पढ़ के फिर हम ये देखेंगे साहित्यिक कार्य कौन कौन से थे इनके। रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, कवितावली है, हनुमान चालीसा है, वैराग्य संदीपनी है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है इत्यादि। जब हम ये याद कर लेंगे तो अब हम नीचे लिखेंगे। जो हमें कुछ भी लिखना होता है, बस जो हमने ऊपर लिखा है उसी के बारे में हम नीचे लिख देंगे अच्छे से, साफ साफ राइटिंग में। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे तुलसीदास। यहाँ पे बच्चों 1511 कर लेना। 1511 एक महान भारतीय कवि और दार्शनिक थे। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। इन्होंने कौन सी वो लिखी थी? रामचरितमानस, जो अब तक के लिखे गए सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था और उनका जन्म 1511 ईस्वी, यहाँ पे 11 कर लेना, 11 ईस्वी में राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ था। ये लिख के अब हम फिर ये देखेंगे, तुलसीदास जन्म से सरयू पारणी ब्राह्मण थे और इनको वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने संस्कृत में रामायण रची थी का अवतार माना जाता है। तुलसीदास आत्माराम शुक्ल दुबे और हुलसी के पुत्र थे। इनके पिता का नाम आत्माराम शुक्ल और माता हुलसी थी। इनको बचपन में तुलसीराम के नाम से जाना जाता था। यद्यपि तुलसीदास का बचपन गरीबी और कष्ट में गुजरा था। ये बहुत गरीब और कष्ट से गुजरते थे। तुलसीदास भगवान राम के सच्चे अनुयायी थे और शुक्र क्षेत्र में अपने गुरु नरहरिदास से शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके गुरु का नाम था नरहरिदास, जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तुलसीदास जी का विवाह बुद्धिमती रत्नावली, इनकी बीवी का नाम था रत्नावली से हुआ था। और इनके पुत्र का नाम था तारक नाम का पुत्र हुआ था इनका। और तुलसीदास जी ने 1574 में अपना लेखन कार्य किया। इन्होंने लिखना कब से शुरू किया था? 1574 से। और इनकी साहित्यिक कृतियां हैं, हालांकि इनको सबसे महान कृति रामचरितमानस है। राम के कार्यों का विवरण नामा महाकाव्य है। इनमें सुंदर कविताएं लिखी हुई हैं जिनको चौपाई नाम से जाना जाता है। ये कविताएं केवल भगवान राम को समर्पित हैं। जो इनकी ये है वो सिर्फ भगवान राम को समर्पित हैं। तुलसीदास ने अपने आप को भगवान को समर्पित करके उद्धार प्राप्त करने के मार्ग पर बल दिया। तुलसीदास द्वारा रचित कुछ अन्य महान साहित्यिक कृतियों में दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका और देव हनुमान की स्तुति की गई बहुत सम्मानित कविता हनुमान चालीसा शामिल है। इनकी लघु रचनाओं में वैराग्य संपन्नी, रव्य रामायण, जानकी मंगल, रामलला, नहच्छु, पार्वती मंगल और संकट मोचन शामिल हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं की मुगल शासक अकबर, जो मुगल सम्राट अकबर था और जहांगीर था, उन्होंने इनकी प्रशंसा की थी। 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी ने 91 वर्ष की आयु में पवित्र शहर बनारस में परलोक सिधार गए। मतलब इनकी 1623 ईस्वी में बनारस में मृत्यु हो गई थी। आज भी तुलसीदास के लेखन में उनकी महान भक्ति और दार्शनिक विचारधाराओं का एकीकरण प्रदर्शित होता है। ऐसी उत्कृष्ट साहित्य रचना करने के लिए वह सबसे महान हिंदी कवियों में से एक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अब हमने ये लिख दिया। ये एग्जामिनर नहीं देखेगा, जो सबसे मेन चीज़ थी वो वही था। पहले जन्म देखना है इनका, और इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम, स्थान देखना है, इनका स्थान क्या था, और फिर माता पिता का नाम, और साहित्यिक कृतियाँ इनकी जो थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस वो याद करना है और यही लिखना है। और आप अच्छे से अच्छे नंबर लाए, अपनी राइटिंग को अच्छे से सुधार कीजिए उसमें और अच्छे से अच्छे लिखने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।